साथियों नमस्कार, कैसे हो सब लोग। मैं अरविंद रूतला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद रूतला मैथ्स में। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडवांस मैथ की एक सीरीज़, जिसमें कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी आदि में पूछे जाने वाले जो एडवांस मैथ के टॉपिक हैं, जैसे हमारे ट्राइग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति होगी, अलजेब्रा हो गया और इसके अलावा नंबर सिस्टम हो गया, है ना। तो ये सारी जो मैथ्स के टॉपिक हैं वो क्या थोड़ा सा हमारी अर्थमेटिक्स से अलग होते हैं, थोड़ा सा हटके होते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है, जो बच्चे बैकग्राउंड कॉमर्स से होते हैं या फिर जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स से है, तो वो बच्चे क्या है कि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अटक जाते हैं, उनको कंसेप्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जो है वो एडवांस मैथ की हम कंप्लीट एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इन टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे, इसमें स्टार्ट जो करेंगे एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो बहुत सारे बच्चों का कंसेप्ट है, जिसमें क्लियर नहीं होता है, जो कि त्रिकोणमिति जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री या हिंदी में इसको जो है वो त्रिकोणमिति भी कहते हैं, त्रिकोणमिति जो है वो कहते हैं। ये बड़ा ही यूनिक टॉपिक है बच्चों। क्लास 10 से वैसे हम इसको सीखते हुए आते हैं, लेकिन 11th-12th में जैसे चलते हैं थोड़ा सा और हमारे हैवी होते जाता है। लेकिन ये केवल उन्हीं बच्चों को ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करता है जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। पर जो बच्चा मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, सपोज दैट वो बायो से है या उसके 12th में कहीं आर्ट्स रहा या कॉमर्स रहा, तो वो बच्चे इन सब से जो है वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और कंपटीशन में जाते जाते कहीं कहीं उनको जो है वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कम्प्लीटली सोल्यूशन जो है वो लेकर के आए यूट्यूब पे। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ये, लेकिन होता उन्हीं के लिए जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। बट हम हमारी जो सीरीज है इसमें इसको और भी ज़्यादा इजी जो है बनाने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। इस एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम इसका जो है वो इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे। सिर्फ एक वीडियो आपका इसका जो है वो इंट्रोडक्शन का रहेगा, जिसमें हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, त्रिकोणमिति क्या होती है, कौन कौन से जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो उसमें यूज होने वाले हैं, इनको जो हम कवर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। बच्चों जो त्रिकोणमिति है ना, इनको अगर हम तोड़ें तो 3 का मतलब होता है 3, कोण मानी कोण और मिति मानी होता है मेजरमेंट, मिति मानी होता है मेजरमेंट या मापना। यानी कि एक ऐसी शेप, एक ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं, 3 जिसमें साइड होते हैं, यानी कि वो त्रिभुज होता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो हम लोग ट्राइंगल की जो बात है वो करने वाले हैं। ट्राइंगल की अगर देखें तो ट्राइंगल भी खूब प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, हमारा जो समकोण त्रिभुज है, आदि आदि। लेकिन इसमें जो काम आएगा वो हमारा आएगा ओनली समकोण त्रिभुज, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, जिसमें एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ हम इस एक ही ट्राइंगल की बात करने वाले हैं। पहली बात तो पहला कंसेप्ट क्लियर, पूरे त्रिकोणमिति में पहली बात तो कौन सी शेप की बात करेंगे हम, ट्राइंगल की बात करेंगे, त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज में 3 साइड होती है, 3 एंगल होती है, बड़ा कंसेप्ट क्लियर है, छोटा सा बात है। दूसरी बात, त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर कौन सा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हमें समकोण त्रिभुज जो है वो बोलते हैं। वो चीज हम इसमें क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट थिंग, अब समकोण त्रिभुज की अगर बात आती है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज को समझना बहुत जरूरी है। समकोण त्रिभुज तो वैसे छोटे मोटे रूप में तो हम जानते हैं कि सर इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है ना। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसकी जो तीनों साइड है, तीनों साइडों को पहचानो। एक ऐसी साइड जिसके ऊपर कोई भी शेप अगर टिकी हुई होती है तो उसको हम उसका बेस कहते हैं, बड़ा सिंपल सा बेस। तो इसका नाम जो है वो बेस होगा। यदि मैं इसको नाम दे दूं ट्राइंगल ABC, तो जो हमारे साइड BC है, इन तीनों के अलग अलग नेम होते हैं बच्चों। साइड जो BC है उसको हम बेस कहते हैं, है ना। हिंदी में इसको हम आधार कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। और ये जो साइड होती है, साइड AB जो है हमारा, इसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लंब कहते हैं, या इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। फिर जो हमारा साइड AC आता है, इसको हम कहते हैं कर्ण। बच्चों आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारे कर्ण होता है, जो साइड AC होता है, ये जो साइड है वो पूरे त्रिभुज में सबसे बड़ी साइड होती है। इस पूरे ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड जो है वो AC होती है। AC को पहचानना बड़ा आसान है। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री की जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा है, द साइड जस्ट अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम हिंदी में कर्ण कहेंगे। दोबारा याद कर लो, AB को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जो बिल्कुल सीधी और खड़ी भुजा है उसको हम लंब कहेंगे। जो हमारा सबसे नीचे की भुजा होती है उसको हम आधार कहेंगे, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको H कहेंगे या हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ठीक है, कर्ण कहेंगे। और कर्ण को पहचानना बड़ा आसान है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। लिख लो एक नोटबुक में और कंसेप्ट को 1 बाय 1 जो उतारते जाओ। आगे
अब ये जो तीनों नाम आपने लिखे हैं बच्चों, ये जो तीनों नाम आपने लिखे हैं, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो हमें साइन कोस टेन कोस सेक थीटा कोसेक थीटा के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि जो साइड हमारा ए बी है, जो साइड हमारा ए बी है, अगर मैं उसका किसी दूसरी साइड के, इसी त्रिभुज की किसी अन्य साइड से अगर मैं इसका अनुपात निकालूं, मान लो BC के साथ निकाल देता हूं, या मान लो मैं इसका AB का अनुपात अगर AC के साथ में निकाल देता हूं, तो इनकी जो रेशो है ना, इनके जो अनुपात है, इन्हीं को हम कहीं ना कहीं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जो है वो कहेंगे। अब कौन से अनुपात को क्या कहेंगे, बस ये आपको याद रखना है। टोटल 6 आपके पास में एंगल होते हैं, इनके टोटल 6 थीटा होते हैं, जिनको हम अलग अलग प्रकार से कहेंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और कोट थीटा। ये टोटल 6 प्रकार के थीटा हैं। बस इनका नाम अगर आपको याद हो गया तो इनकी छोटी छोटी कंसेप्ट्स को हम जोड़ जोड़ के पूरे प्रश्न को बना लेंगे। बड़ा आसान सा काम है। देखते हैं, अगर लंब आधार और कर्ण तीन भुजाएं हैं आपके पास, एक भुजा लंब है, एक भुजा आधार है, एक भुजा कर्ण है, समझ में आया। हम इन तीनों भुजाओं के अनुपात को याद रखने के लिए 1 बाय 1 तो फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं, बड़ी कंसेप्ट में अगर हम आपको बताऊं तो कक्षा 10 में आपने लाल बटा कक्का करके इसको पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लाल बटा कक्का पढ़ा था। अगर मैं लंब और कर्ण की भुजा की बात करूं तो उसका अनुपात का नाम अलग होता है, आधार अपॉन कर्ण का अलग होता है, लंब अपॉन आधार का अलग होता है। अगर मैं पहला अनुपात बताऊं आपको, लंब अपॉन कर्ण क्या होता है बच्चों? लंब अपॉन कर्ण पहला होता है साइन थीटा। जो हमारा दूसरा वाला अनुपात है यानी आधार अपॉन कर्ण, इसको हम कहते हैं कोस थीटा। और जो हमारा तीसरा अनुपात है L अपॉन A यानी कि लंब अपॉन आधार, इसको हम कहते हैं टेन थीटा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है जो आपको ऑलरेडी याद है, जो आता है, बड़ा बेसिक से चल रहे हैं। लाल बटा कक्का, इंग्लिश मीडियम वाले इसको P अपॉन HB, इसको कई चीज़ें जो है, कई इसको बोलते हैं पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा करके भी याद रखते हैं। कई इसको याद रखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके। वो आपकी अपनी ट्रिक, आप जिससे चाहो उससे याद रख सकते हो। और हिंदी मीडियम वालों का बड़ा फिक्स है कि लाल बटा कक्का LAL अपॉन KK। इसमें P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P मतलब फिर परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, H मतलब हाइपोटेन्यूज और B मतलब बेस। ठीक है, तो इससे अपन सेम का सेम रेशो लिखेंगे। P अपॉन H वही होता है जो L अपॉन K होता है हिंदी मीडियम में, है ना। तो L अपॉन K पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कोस थीटा होता है, तीसरा टेन थीटा होता है। इनको सीरीज वाइज याद रखेंगे, लेकिन इनकी सीरीज तभी याद रहेगी जब आपको इनकी सीरीज याद रहेगी। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ये जो मैं इनके लास्ट में जो थीटा लगा रहा हूँ, इस थीटा को ऐसे लिखते हैं। इस थीटा का मतलब होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। एंगल मतलब कोण। ठीक है, जो कोण हम यहाँ पे लिखते हैं उसी को हम थीटा कहते हैं। कौन सा थीटा कैसे बनेगा वो हम उनके प्रश्नों में बनाते जाएंगे 1 बाय 1। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? अगर किसी भी तरह से कुछ भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम इस चीज़ को आगे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब इसी अनुपात को अगर हम ऑपोजिट करें, L अपॉन K को अगर K अपॉन L करें, L अपॉन K को अगर K अपॉन L करें तो इसका मतलब साइन का उल्टा हो जाएगा, और साइन का उल्टा आता है बच्चों कोसेक, कोसेक थीटा। और जो K अपॉन A है, नेक्स्ट जो है हमारा K अपॉन जो A है वो हमारा होता है बच्चों सेक थीटा। और जो हमारा A अपॉन L है, इसका जो ऑपोजिट है, उल्टा है, वो हो जाएगा हमारा कोट थीटा। ठीक है, ये 6 प्रकार के रेशो जो आपने देखे, कहाँ से आए 6 प्रकार के रेशो? साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट कहाँ से आए? लाल बटा कक्का से आए। PBP अपॉन HB से आए। ठीक है, तो कर्ण अपॉन आधार कोसेक होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लंब बटा आधार क्या होता है, तो लंब बटा आधार अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। लाल बटा कक्का बनाया, लाल बटा कक्का में से देख लो 1 2 3 साइन कोस टेन। सर लाल बटा कक्का में से L अपॉन A का मतलब होता है टेन थीटा। बड़ा सिंपल सा काम है, वैसे हम हमारे क्वेश्चन में इनको यूज करते जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और आती है, साइन कोस टेन कोट और कोसेक, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है जो आपको लाल बटा कक्का से ही निकालने को मिलता है। देखिए, साइन थीटा जो होता है वो होता है बच्चों कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि जो कोसेक थीटा है हमारा, इसका इनवर्स होता है। माने कि साइन को 1 बाय कोसेक लिख सकते हैं और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन, 1 अपॉन साइन। ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी प्रश्न को हल करने जाओगे तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोसेक की वैल्यू दे देगा और साइन की वैल्यू पूछेगा, है ना। तो बच्चे उसमें कॉपी पेन लेकर के 2 या 3 मिनट खराब कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर साइन की वैल्यू दी हुई है, कोसेक की पूछी है, तो उसका जस्ट इन्वर्स कर दो। मान लो साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है,
3 दी हुई है, फिर आपसे कहे कि बच्चों बताओ कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, तो कुछ नहीं करना है, इसका ऑपोजिट कर दो, यानी इसका इन्वर्स कर दो। इन्वर्स कितना होता है 3 का 1/3, ये लो जी, इसमें आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी कि साइन जो है वो कोसेक का इन्वर्स होता है, उसी प्रकार से हमारा जो कोस थीटा है वो किसका इन्वर्स होता है बच्चों, सेक का इन्वर्स होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर सेक थीटा जो है वो 1/कोस थीटा होता है, सही बात है। अगर साइन कोसेक का है और तो कोस सेक का है, उसी प्रकार से टेन थीटा जो है हमारा कोट थीटा का इन्वर्स है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, साइन कोसेक का इन्वर्स होता है, कोस सेक का इन्वर्स होता है, टेन कोट का इन्वर्स होता है। मानिए आप साइन को 1/कोसेक कह सकते हो, कोसेक को भी 1/साइन कह सकते हो, ठीक उसी तरह से कोस पे आ जाओ, कोस को 1/सेक कह सकते हो, ठीक उसी प्रकार से सेक को भी 1/कोस कह सकते हो, ठीक है। टेन को 1/कोट कह सकते हो और कोट को 1/tan कह सकते हो, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्लियर है। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, देखिए हमारे क्वेश्चन में भी आता है, अगर मैं आपसे कहूं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का क्या होता है, सर कोसेक थीटा साइन का इनवर्स ही तो होता है, मानिए कि मैं कोसेक को 1/साइन तो लिख ही सकता हूं, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इसके इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपस में डिवाइड में है, तो इसका डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। मानिए आप कह सकते हैं कि सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसी टाइप से आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर जब तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है, तो फिर कोस थीटा इंटू सेक थीटा भी तो 1 ही होता है। पता चला क्यों होता है, क्योंकि आप सेक को क्या लिखोगे 1/कोस लिखोगे, कोस से कोस कैंसिल क्या आया 1 आया। अच्छा ये फॉर्मूला है आपके, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 और कोस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूला तो रटने की चीज होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो उनको रटने की बजाय अगर हम इस कंसेप्ट को सीखें कि साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, तो हमने देखा कि कोसेक जो है वो साइन का इनवर्स होता है। तो मैंने क्या किया, कोसेक को क्या लिखा 1/साइन, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हुए, आंसर आया 1। इसी तरह से कोस इंटू सेक भी 1 हुआ। तो बताओ टेन इंटू कोट क्या हुआ, टेन इंटू कोट थीटा है वो क्या होगा, सर ये भी तो 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि सर मैं कोट को लिखूंगा 1/10, 10 से 10 कैंसिल, कितना है आंसर 1 आया, ठीक है। तो कुछ 3-4 कंसेप्ट हैं वो हमने यहाँ देखे। हाँ अभी इसके जो इंट्रोडक्शन है वो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, इसमें अभी हम 3 जो सर्व समीका है वो भी चलो इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। इसमें 3 सर्व समीकाएँ हैं जो इनके आइडेंटिटीज जिनको बोलते हैं वो भी आती हैं। इसमें टोटल 3 आइडेंटिटीज होती हैं बच्चों, पहली, दूसरी और तीसरी। बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 3 आइडेंटिटीज है। दोबारा देखो, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन को और कोस को आपस में स्क्वायर करके सम करेंगे प्लस करेंगे तो 1 आता है, पहली आइडेंटिटी। दूसरी सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये जो आइडेंटिटीज आप कर रहे हो यही हमें प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर लीजिए, तीनों को ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th में भी आपने सीखी है, क्लास 12th में भी आई है, अगर जो बच्चा मैथ पढ़ा है क्लास 12th में, और आगे भी हमारे यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। इसके वो वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं एग्जाम में कि नहीं ये मेरे से नहीं बन पाएगा, जबकि वो बहुत ईजी होता है ना, और वो हम करेंगे इन्हीं की हेल्प से। तो कहीं ना कहीं आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग क्या करोगे, जो भी मैंने आपको बताया इनको अपनी रफ नोटबुक में, जो नोटबुक आपके पास में उसमें आप इसको नोट करते जाओगे, फिर इन्हीं का यूज करते हम प्रश्नों को आगे हल करेंगे। तो 3 सर्व समीका को दोबारा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 मिनट लगेंगे, बार बार 3-4 बार रिकॉल करोगे, आपस में आराम से याद हो जाएगी, ठीक है।